माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL शो में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो प्रश्न है वो है दो चर वाले रैखिक युग्म से, और वो प्रश्न है एक दो अंकों की संख्या। एक दो अंकों की संख्या है, उसको या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके तथा उसमें 5 घटाकर प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। अथवा अंकों के अंतर को, यानी अंकों का जो अंतर है उसको 16 से गुणा करके उसमें 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे सभी आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि प्रश्न कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो चलिए मानते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक वह है y, ठीक है ना। इकाई का अंक y मान लिया, और अब जो है दहाई अंक मानते हैं, तथा संख्या का दहाई का अंक बराबर x, ठीक है ना। ये दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है, इसलिए बच्चों हमारी संख्या को होगी, इसलिए संख्या बराबर जो संख्या बनेगी हमारी 10x प्लस y, ठीक है ना। क्योंकि दहाई का अंक है तो 10 से गुणा हो जाएगा, ये इकाई का है, ये संख्या हमारी बन गई। अब हमारा जो ये प्रश्न कह रहा है, पहली शर्त क्या है, इसलिए प्रथम शर्तानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके, तो अंकों का योग क्या है, अंक है यहाँ पे x और y, तो अंकों का योग ले लिया, अंकों का योग x प्लस y, उसको 8 से गुणा कर दिया, तथा उसमें 5 घटाकर, इसमें 5 घटा भी दिया, ठीक है ना। 5 घटाकर, अथवा ये सेकेंड उत्तर है, अथवा अंकों के अंतर को गुणा करके 3 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। तो इससे अंक हमारे, ऐसा करने से हमारी संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या हमारे x 10x प्लस वाई। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है अथवा अंकों के अंतर को 16 से गुणा करने पर। तो चलिए अंतर लिख लेते हैं, ये अंकों का अंतर हो गया, ठीक ना, x माइनस वाई अंतर हो गया, और 16 से गुणा करके 16 गुणा किया, और क्या कहता है, तथा 3 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है, संख्या प्राप्त की जा सकती है। संख्या क्या हमारी 10x प्लस वाई। ये पहली शर्त में ऐसा करेंगे तो संख्या मिल सकती है हमें, और दूसरी शर्त के अनुसार ऐसा करेंगे तो संख्या मिल सकती है। बच्चों, ये समीकरण हमारा हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इनको जो है हम सिंप्लीफाई करके और फिर वो सॉल्व करने के लायक करेंगे। तो समीकरण 1 से 8 इसमें गुणा किया, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 8y माइनस 5, 8x प्लस 8y माइनस 5 बराबर 10x प्लस y। अब बच्चों इसको जो है, इसको उधर ले जाते हैं, इसलिए 10x प्लस y माइनस 8x, इसको उधर ले जा रहे हैं ना, 10x माइनस 8y, और ये जो कहता हूँ उधर ही बना रहेगा, ठीक है ना। हम थोड़ा साइड भी इंटरचेंज कर दी है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका जो हो गया 10x में 8x निकल गया, तो 2x, और 8x में एक y निकल गया तो माइनस का 7y बराबर आ गया माइनस 5। बच्चों, ये समीकरण हमारा मिल गया तीसरा, मान लेते हैं इसको। अब समीकरण नंबर 2 से
हमारा इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16x माइनस 16y, ये 16x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस y, ये चीज़ आ गई। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 16, इसलिए 16x, ये इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो ये आपके माइनस में आ जाएगी, माइनस 10x, ये माइनस 10x और माइनस 16y है, y इधर आएगा तो यही माइनस में आ जाएगा, बराबर ये 3 को उस साइड में ले जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा। ये चीज़ इधर आ गई और ये उधर आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x में 10x निकल जाएंगे, 10x निकल जाएंगे तो 6x प्लस के और ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 17y बराबर माइनस 3 आ गया। ठीक है ना। अब हमारे समीकरण हो गया, समीकरण जो है ये चौथा। अब समीकरण 3 और 4 को जो है हम सॉल्व करेंगे। अब समीकरण 3, 4 को हल करने पर, चलिए लिख लेते हैं। पहला है हमारा 2x माइनस 7y बराबर माइनस 5 और ये वाला है 6x माइनस 17y बराबर माइनस 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, ये हमारा x एक चर के जो है गुणांक बराबर करते हैं हल करने के लिए, तो 6 का गुणा इसमें करते हैं तो 2 का गुणा इसमें करते हैं, है ना। तो हमें जो है 2 का गुणा इसमें करने पर 6 गुणा पहले इसमें करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42y बराबर 6 पंचे 30 माइनस में ये आ गया। 2 का गुणा इसमें करते हैं तो ये 12x माइनस 17 दूनी 34y बराबर 3 दूनी 6 माइनस का, ये आ गया। इनको जो है घटाने पर, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो, ये 42 34 से बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, कितना 12 में 4 गया 8, 8y आ जाएगा बराबर, ठीक है ना। ये इसमें ये घटाया तो आ जाएगा 8y माइनस का बराबर, ये 30 में 6 निकल जाएगा तो माइनस का आएगा, जो माइनस बड़ा है 24, इसलिए y बराबर आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा 24/8 बराबर 3 आ गया। तो ये y बराबर 3 आ गया। अब हमें निकालना है x बराबर, तो x का मान कैसे समीकरण 3 या 4 में रखने पर हम जो है इसमें या इसमें किसी में एक बार देते हैं तो x का मान निकल आएगा। इसलिए 2x इसमें रखते हैं, 2x बराबर -5 और ये आपका इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7y -5 प्लस 7 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 निकली है, सॉल्व करेंगे -5 प्लस 7 21, अब 21 में अपना 5 निकल गया तो आएगा कितना 16, ठीक है ना। ये आएगा 16 प्लस का, ये प्लस का है ना, बड़ा है तो 16 आ जाएगा। इसलिए 2x बराबर आया 16, तो x बराबर आएगा 16/2 यानी कि 8 आ गया। तो ये हमारा x आ गया दहाई का अंक और इकाई का अंक 2 है, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y बराबर होगा 10 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 8 और y की जगह रखेंगे 3, तो ये हो गया हमारा 80 प्लस 3 यानी कि 83। बच्चों ये जो हुआ हमारी जो है अभीष्ट संख्या हुई, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारी अभीष्ट संख्या हुई, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ये 83 है नहीं, 8 और 3 अंक है इसके। प्रश्न मार्क कह रहा था कि उनके योग में 8 गुणा करने पर, योग में 8 गुणा किया फिर 5 घटाने पर, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा
11 गुणे 8 करेंगे तो 88, 88 से 5 घटाएंगे तो 83। हमारी 83 संख्या आ रही, यानी हमारा आंसर जो है सही है। बच्चों प्रश्न कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 2 चर वाले रैखिक युग्म से, और वो प्रश्न है बच्चों, थोड़ा प्रश्न के बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा। एक छात्रावास है, उसमें बच्चे रहते हैं, तो उस छात्रावास का जो किराया है कुछ तो फिक्स है और कुछ पर डे की डाइट पर डिपेंड करता है। तो इसी से संबंधित ये सवाल है, हमें निकालना है छात्रावास का फिक्स किराया क्या है और पर डे की डाइट क्या है, हमें ये निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माना एक छात्रावास के मासिक किराए का कुछ भाग निश्चित है, ठीक है ना, जो छात्रावास का कुछ भाग निश्चित है, तथा शेष किसी के द्वारा मैस में लिए गए भोजन के दोनों पर निर्भर है। ओके, जब एक छात्रा ए, कोई छात्रा ए है, 20 दिनों तक मेस में खाना लेती है तो उसे छात्रावास को कुल 1000 रुपया देना पड़ता है। एक छात्रा ए है, उसे 20 दिनों तक वो खाना लेती है तो उसका जो भुगतान करना पड़ता है उसको 1000 रुपये करना पड़ता है। जबकि दूसरी छात्रा बी को 26 दिनों के लिए, वो 26 दिन खाना खाती है, उसको उसके लिए रुपये 1180 का भुगतान करना पड़ता है। तो कह रहा है छात्रावास का निश्चित किराया, छात्रावास का निश्चित किराया निकालना है हमें, यानी फिक्स किराया क्या है, और प्रतिदिन की जो डाइट है वो निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, छात्रावास का निश्चित किराया तथा प्रतिदिन खाने का मूल्य, तो हम यही पहले मान लेते हैं और फिर इनको निकालेंगे। तो चलिए, माना छात्रावास का किराया, निश्चित किराया बराबर रुपया x है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। बच्चों क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है मगर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा वाकई में प्रश्न जो है बहुत ही छोटा है। चलिए अब अगला क्या कह रहा है, प्रतिदिन खाने का मूल्य, ये भी मान लेते हैं। माना छात्रावास का प्रतिदिन खाने का मूल्य बराबर रुपया y, ये हमने x y मान लिया। ये फिक्स किराया है और ये जो है डाइट है पर डे वाली है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार जो हमारा प्रश्न कह रहा है, पहला कह रहा है, अब जबकि एक छात्रा ए को 20 दिनों तक मेस में खाना खा लेती है तो उसे जो है 1000 रुपये देने पड़ते हैं। कोई छात्रा ए जो है 20 दिनों तक खाना खाती है, छात्रा ए 20 दिनों तक खाना खाती है तो उसको रुपये 1000 पे करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते करते हैं ये। इसलिए प्रथम शर्तानुसार, सवाल की प्रथम कंडीशन क्या है, 20 दिनों तक खाना खाती है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमारा निश्चित किराया क्या, तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमारा जो है निश्चित किराया तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। और 20 दिनों तक खाना खाएगी छात्रा, तो 20 दिनों तक खाना खाए तो 20 गुणे, और पर डे का किराया क्या है, डाइट क्या है हमारी, प्रतिदिन की डाइट क्या है, वाई है। देखिए बच्चे फिक्स किराया हो गया, ये प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन खाने के जो मूल्य है वह है वाई। तो 20 दिनों का हो गया 20 वाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया छात्रावास का फिक्स किराया, और ये हो गया 20 दिन गुणे वाई जो है खाने का जो है मूल्य है एक दिन का, तो 20 दिन का मूल्य हो जाएगा 20 वाई, ये बराबर देना पड़ता है उसको 1000 रुपया। बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्तानुसार, दूसरी छात्रा को 20, कोई छात्रा बी है
20 दिनों के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं, तो फिक्स चार्ज उसको देना पड़ेगा। 20 और क्या है 26 दिनों के लिए, तो 26 दिन की डाइट क्या होगी 26 गुणे वाई, 26 दिन की डाइट हो गई 26 गुणे वाई, और जो हो गया फिक्स हमारा चार्ज हॉस्टल का, तो टोटल कितना हो गया ये हमारी डाइट हो गई और ये फिक्स चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना अमाउंट देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है रुपया 1180 देने पड़ते हैं, 1180 देने पड़ते हैं। बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये कितना सिंपल था, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। जो हमारा इबारत में दिया हुआ था उसको जो हमने बीजीय रूप में यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर लिया, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब समीकरण 1, 2 को हल करने पर लिख लेते हैं इनको, x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर जो है आपका जो है ये 1180। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस प्लस के बराबर है तो घटा देते हैं, यहाँ पे घटा दिया तो घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और बच्चों ये 26 का माइनस का है और ये 20 जो है प्लस के हैं तो -6 आ जाएगा घटाने पर, और ये आपका जो है 1180 ये माइनस का है ये प्लस का है 1000, तो 1000 में ये निकल गया तो माइनस का आएगा 180 आएगा, ठीक है ना। इसलिए y बराबर जो हो जाएगा हमारा -180 बटे -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 6 का भाग दिया तो 36 का 18, 36 का 18 और ये 0 आ गया 30 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है ना। x की वैल्यू किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं इस वाले में, तो इसलिए x बराबर हमारा जो होगा 1000, ये 2y इधर आ जाएगा माइनस में, -20y है ना, x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20y, ये आ गया इधर, इसमें रख देते हैं वैल्यू रख देते हैं 20 इंटू y हमारा 30, ये निकलेगा हमारा 1000 माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया 00 ये 600 हो गया, बराबर आ गया ये 400 400, 1000 में जो है 600 निकल गया तो 400, ये आ गया x की वैल्यू। अब देखिए बच्चों हमें यही माना था x और y माना था हमने, तो x आंसर हमारा हुआ, इसलिए आंसर जो होगा हमारा x क्या था, ये था निश्चित किराया, इसलिए छात्रावास का निश्चित किराया बराबर आपका कितना है 400 रुपया, ठीक है ना, रुपया 400 एवं प्रतिदिन खाने का मूल्य, एवं प्रतिदिन खाने का मूल्य बराबर है अपना रुपया क्या आया हमारा 30 आया, 30 पर डे, प्रतिदिन ठीक है ना, प्रतिदिन हो गया। तो ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आया होगा। सवाल देखने में लंबा था मगर बहुत ही आसान और छोटा सा है। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी सभी और मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू।